हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फ़िलहाल सभी अच्छे होंगे। आज हम तुमको सिखाएंगे कुछ अलग तरीके के सवाल जो आपके ये 8 क्लास में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना, 8 क्लास में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे ऐसे वाले सवाल। कुछ नहीं, ये वाले सवाल बहुत ईजी, इनकी बस मल्टीप्लाई करनी होती है। मल्टीप्लाई करते कैसे वो मैं आप तुमको दिखा रही हूँ। देखिए, पहले x की गुणा इस वाली संख्या में कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो कर देंगे। ये हमने ये कोष्टक में जैसी संख्या है वैसे हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये जो x है इसकी गुणा हम इसमें कर देंगे। ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ये 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है ना, दोनों में करनी है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ऐसे करना। कुछ नहीं करा मैंने, पहले x की गुणा पहले इस वाली संख्या में कर दी, अब ये 3 की गुणा फिर इस वाली संख्या में दोबारा से कर दी। बस कुछ नहीं करना। आप देखो, सॉल्व करना आप जानो। देखिए, इसको जब हम कोष्टक से सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे x गुणा x प्लस का चिन्ह है ना। अब 5 में करेंगे x की गुणा तो इस तरह। यहाँ तो कोई दिक्कत, और सॉरी मैंने यहाँ गुणा का चिन्ह तो लगाया नहीं। गुणा का चिन्ह किसका है? गुणा का चिन्ह। तो प्लस का चिन्ह लगा करके आपको इस 3 की गुणा इस वाली संख्या में करना है इस तरह। प्लस का चिन्ह लगा करके 5 लिखनी है, फिर ये 3 की गुणा इसमें इस तरह। ठीक है ना, आप सॉल्व करना चाहते होंगे कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यदि आपको ऐसी x या y या t s दिखाई देना तो इन चीज़ों में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाएंगी? तो कोई यहाँ एक होती है जो कभी दिखाई नहीं देता, तो इनके आगे एक होता है। एक की गुणा एक में करेंगे एक ही आता है, ये दिखाता नहीं है, इनके आगे एक होता है। ठीक है ना, और ये 1 और 2, तो ये आपका ये बन जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस। आप 5 की गुणा x में करेंगे, यहाँ एक होता है, ये दिखाई नहीं देता, 5x आ जाएगा प्लस। आप देखो, यहाँ एक होता है, ये दिखाई नहीं देता। 1 की गुणा 3 में करेंगे 3, और ये x है, इसको x लगा देंगे, ये प्लस। ठीक है, अब देखो 5 की गुणा 3 में पढ़ेंगे, 5 3 15। समझ में आ रहा है? देखो, ये भी संख्या अलग है और ये भी संख्या अलग है, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 चढ़ रही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये दोनों संख्या सेम नज़र आ रही है। सेम का मतलब ये नहीं कि देखो इसके भी आगे x है, इसके भी आगे, ये वाली संख्या सेम नज़र आ रही है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। इनको तो ऐसे ही लिख देंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा ये। पता है, ये वाले सवाल आपको 9th में देखने को मिलेंगे। ये वाला भी सॉल्व करने की तरीका होता है। ये वाला भी सवाल सॉल्व करा जाता है। कैसे किया जाता है कि यहाँ 1 है, 1 का पढ़ा 15 पढ़ा 15। हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि पहाड़ा पढ़ने पे 15 आ जाए, जोड़ने पे 8 आ जाए। तो देखो, 5 और 3 को जोड़ने पे 8 हो जाएगा, और 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15। ये वाला भी तरीका ये भी पता कैसे बन जाएगा, फिर ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। ये भी आपका 9th क्लास, ये 8 क्लास में पूछने वाला सवाल है। थोड़ा इसमें वो हो गई थी गलती, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ देख लीजिए, जैसा कि आपने देखा था, अब ये x की गुणा इसमें करेंगे, तो पहले x यहाँ लिख लेंगे, और ये कोष्टक में जैसा है वैसा हम यहाँ इसके जस्ट सामने लिख लेंगे। वैसा ही लिखा है। अभी आपको ये -3 दिखाई दे रही है, वो -3 आपको लिख लेना है। अब ये -3 में फिर दोबारा से इसकी गुणा करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। देखते हैं ना, सवालों को समझते हैं ना, जब भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, आप देखो, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे। जब इसको खोलेंगे तो x गुणा x, देखो एक x तो ये है और एक x ये है, माइनस ये 5 यूँ ही आ जाएगा, और ये वाली x की गुणा 5 में करेंगे, ऐसे गुणा का चिन्ह लगा करके। ये -3 है तो -3। ठीक है, अब ये -3 की गुणा इसमें x में करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, -5। अब इसमें गुणा 3 की करेंगे, इसकी करेंगे 3 की। तो ये बेटा पता है क्या है आपका, ये वाली जो माइनस है ये आपकी क्या है, माइनस। तो गुणा का चिन्ह लगा करके ना इसे कोष्टक में रखना। किस में रखना? कोष्टक में। अरे यार, इसे अंदर लगाना है इसका, ये चिन्ह, ये वाला चिन्ह बाहर नहीं है, अंदर है। ठीक है ना इसके। अब इसको सॉल्व करना जानते हो कि x, मैंने बताया कि x y z ऐसा दिखाई दे ना, तो उसकी गुणा करने पर वही शब्द आ जाता है। पहला शब्द यूँ ही आ जाएगा, और इसके ऊपर 1 और 1 दोनों को जोड़ करके 2 हो जाएगा।
ठीक है ना। गुणा में घातें जुड़ जाती है, बस इतना ध्यान देना। गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ एक एक होता है, ये दिखाई नहीं देता। और इनके जस्ट सामने भी एक एक होता है। एक का पढ़ा एक में पढ़ेंगे एक। एक ऐसे लिखते नहीं है ये लोग, पर होता है। ठीक है, अब देखो 5 तो आपका ऐसे ही आ जाओ और एक्स भी आपका ऐसे ही आ जाएगा माइनस। ऐसे आपका ये 3 आ जाएगा और ऐसे आपका ये एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। देखो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे, जो माइनस लग रहा है, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5 से। समझ में आया? समझ में आना भी चाहिए भाई। अब देखो करना क्या है, ये घात ये अलग है और ये अलग है। देखो इसके ऊपर घात चढ़ रहा है, इसके ऊपर घात नहीं चढ़ रहा है। बस ये दोनों हमको ना थोड़ा सेम सेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ ये है और यहाँ भी ये है। देखो 2 जगह आपको माइनस दिखाई दे तो यह क्या कर लेते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ माइनस ही लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 8x आ जाएगा प्लस 15। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर मेरी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लेना, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है ना। आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो, आपको उसमें सब तरीके जिस पे भाग नहीं आते वहाँ भाग भी बताए गए हैं, जिस पे गुणा नहीं आती गुणा भी बताई गई है, लॉन्ग तरीके से भी बताई गई है और शॉर्ट तरीके से भी बताई गई। जिस बच्चे पे पॉइंट वाली गुणा नहीं आती वहाँ पॉइंट वाली गुणा भी बताई गई है, एलसीएम भी बताए गए हैं, और देखो पॉइंट वाले स्थानीय मानी भी बताए गए हैं। काफ़ी सवाल बताए गए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पर जाकर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, जिससे वो भी मेरी वीडियो देगा और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ठीक है, आइए अभी दो सवाल और हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से बता दें। ये आपको समझ में आ गए? उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे, है ना। ये दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई तो दे रहे होंगे भाई। देखो मैंने कुछ नहीं करता, ये वाला एक्स में यूँ ही लिख लूँगी, है ना। इसकी गुणा पहले इस वाले कोष्टक में करेंगे, उतार लो इस वाले कोष्टक को, इस तरह हमने उतार लिया। अब ये +2 यहाँ लिखेंगे, तो अब ये 2 की गुणा इस कोष्टक में दोबारा से करेंगे, इस तरह करेंगे, है ना। एक्स की गुणा इस कोष्टक में कर दी और 2 की गुणा इस कोष्टक में। सॉल्व करना आप जानते हो, ऐसे करोगे इस एक्स को, प्लस का चिन्ह लगाए। अब 5 में भी तो एक्स की गुणा करेंगे, इस तरह गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ तक हो गए कोष्टक, अब ये आएगा 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 2 को आप ऐसे लिख लेना और एक्स को ऐसे लिख लेना, और 5 में 2 की गुणा करेंगे तो गुणा का चिन्ह लगा करके 2। अब इसको सॉल्व किया करना है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ 1 होता है जो कभी दिखाई नहीं देता, 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे 1 लिखते नहीं हैं ये लोग, है ना। इसके ऊपर एक एक घातें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, और 1 और 2 1 और 1 2 हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ 1 होता है, 5 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे 5 1 5, एक्स यूँ ही आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 होता है, 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे 2, तो ये एक्स है, एक्स लगा देगा, प्लस 5 का पहाड़ा 2 बार 10। देखो इसके ऊपर घात चढ़ रही है, इसके ऊपर कुछ घात है नहीं है। हाँ यहाँ थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है कि इसके पास भी एक्स और इसके भी पास एक्स है, तो इन दोनों को आपस में क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद ये आपका 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 7 प्लस। ठीक है, थैंक यू। आ जाइए अब इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे। पहले इस वाली एक्स की गुणा इस वाले कोष्टक में कर देंगे, इस वाले कोष्टक को ऐसे उतार लेंगे। अब ये +4 की गुणा इस वाले कोष्टक में कर देंगे और इसको इस तरह उतार लेंगे। ठीक है, अब एक्स की गुणा है इसमें एक्स में करेंगे तो एक्स गुणा एक्स लिख लेंगे, प्लस अब 5 में करेंगे एक्स की गुणा तो इस तरह, मेरी एक्स ना थोड़ी ख़राब होगी, प्लस अब 4 की गुणा एक्स में करेंगे, प्लस 4 की गुणा 5 में करेंगे, इस तरह। अब देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ 1 होता है, ये दिखाई नहीं देता, 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे 1, ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस 5 का पहाड़ा यहाँ 1 होता है, ये दिखाई नहीं था, 5 1 5, 5 एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ 4 एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ 20 आ जाएगा। देखो इसके ऊपर घात चढ़ रही है, इसके ऊपर घात नहीं चढ़ रही, तो क्या करेंगे, जो हमें देखो इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, इस वाले शब्दों को आपस में क्लोज कर लेंगे, या भी शब्द को आपस में क्लोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
प्लस 20, यही इसका आंसर है। ये आपके 8वीं वाली क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो कमेंट में हमें बताना, हम दोबारा से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर लेना और कमेंट भी कर देना, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, जिससे जो भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो आए, ठीक है। नहीं समझ में आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा से भी देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।